जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एंड हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी कि AWO एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर यानी कि TPO। तो इन दोनों पोस्ट पर कैसे आपको अप्लाई करना है दिल्ली पुलिस में, इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। अगर आप पहले से एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको लॉगिन करना है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होकर के रखा है तो वो आपको कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर है, आपने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो कैसे आप आपका रजिस्ट्रेशन करते समय अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जान सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर का ये नोटिफिकेशन है। इसके फॉर्म आप 24 सितंबर 2025 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी निकली है वो ओपन कैटेगरी के लिए यानी कि फ्रेशर के लिए 654 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 83 है, और टोटल आपके यहाँ पर 737 पोस्ट निकाले गए हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर एज लिमिट चेक कर सकते हैं कि 21 से 30 साल के बीच रखी है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन जानेंगे कि 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आपको बोला है कि शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में हैवी व्हीकल आपको चलाना आना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक। साथ ही साथ जो आपकी मेंटेनेंस की नॉलेज है, वो व्हीकल के मेंटेनेंस की जो नॉलेज है वो भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी कि AWO और TPO के लिए। इसके फॉर्म भी आप 24 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। एंड इसमें जो वैकेंसी निकली है वो आप देख सकते हैं कि AWO TPO मेल के लिए 370 है टोटल, जिसमें कि ओपन और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल सभी कैटेगरी है उनकी वैकेंसी को ऐड किया गया है। सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी। और फिर हेड कांस्टेबल AWO TPO फीमेल के लिए टोटल 182 वैकेंसी है। इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो कितनी है, और जो आपको एज लिमिट के अंदर छूट मिलेगी उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। बेसिकली एज लिमिट 18 से 27 साल है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। इसी के साथ आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो जानेंगे कि 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो 12वीं है वो आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में की हो, या फिर आपके पास NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो इन दी ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस ट्रेड में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बोला कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि क्वालिफाइड नेचर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में, और ये सभी इन्फॉर्मेशन गाइज मैंने आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सरल लैंग्वेज में दे रखी है, तो यहाँ से भी आप सभी की सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस नई वाली का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था, और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड तो है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे और कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर 10th का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या सिलेक्ट किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी OTP आप एक वाला एक डाल दीजिएगा, और जैसे ही आप OTP डाल करके कंटिन्यू
कंटिन्यू करेंगे तो गाइज आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो हो जाएगा। वो रजिस्टर नंबर आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू पासवर्ड बन जाएगा और आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल
रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव है उसका इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, फिर यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी और नीचे हेड कांस्टेबल AWO TPO की वैकेंसी है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, चाहे कांस्टेबल ड्राइवर पर या फिर हेड कांस्टेबल AWO TPO पर, तो अभी मैं आपको यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करके
दिखाने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर ये आइकन है इसके नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इन इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी सही है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी हाईएस्ट है, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हो वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उसको सेलेक्ट मत कीजिएगा, वही सेलेक्ट करना जो कि आपकी ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वो है आपकी 12वीं या फिर उसके बराबर। तो चलिए मैं यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस यानी कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जरूरी क्वालिफिकेशन, इसका स्टेटस क्या है, आप इसको पास कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। तो मैं पास कर चुका हूँ तो मैंने पास सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया था। फिर आप यहाँ पर बताएंगे आपका स्टेट, जिस स्टेट से आपने इसको पास किया था। उसके बाद में 20.4 में आएगा बोर्ड। तो आपका बोर्ड अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस लिस्ट के अंदर तो अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड देखने को नहीं मिल रहा है तो गाइज आप यहाँ पर OTH यानी कि अदर लिखेंगे और अदर लिखने के बाद में जो भी आपका बोर्ड है जिससे आपने ये क्वालिफिकेशन किया उसका नाम खुद से एंटर कर देंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो एंटर कर देंगे और उसके बाद में आपकी जो परसेंटेज है वो डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, यानी कि आपको 20.6 और 20.7 में एक ही चीज़ भरनी है। फिर 21 पॉइंट है कि डू यू पोसेस ए वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस। और आपको यहाँ पर बोला भी है कि कैंडिडेट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट से पहले आपका ये बना होना चाहिए। जिसका इसके बाद में बना होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि कौन से RTO के द्वारा ये जो आपका लाइसेंस है वो जारी किया गया है, तो आप यहाँ पर उसका नाम एंटर कर दीजिएगा। जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा। आपको आपका लाइसेंस चेक करना है और उस पर देखना है कि किसके द्वारा वो जारी किया गया है, उसके बाद में किस डेट में वो जारी हुआ है, वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, आपका जो ईयर है वो, और फिर यहाँ से ये इस तरह से। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आएगी जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि 22 सवाल है कि डू यू पोसेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि अगर आप OBC है तो क्या आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट के सेंटर के द्वारा जारी हुआ है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली उसके द्वारा जारी हुआ है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। और गाइज अगर आप ये SC ST है या फिर आपकी कोई और कैटेगरी है तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपके सामने एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद में 23 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के या फिर नॉर्मल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर इसको दोबारा आंसर करके आपको वेरीफाई कर देना है। 25 पॉइंट है कि क्या आप एक सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिकीज्ड पर्सनल या फिर MTS ऑफ दिल्ली पुलिस स्टाफ, अगर आप है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर दीजिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। 26 पॉइंट है कि क्या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर कंट्री लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्पोर्ट्स में पिछले 3 सालों के अंदर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक, यानी कि पिछले 3 साल से लेकर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट किया इनमें से किसी भी लेवल पर तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 27 पॉइंट है कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और आप ओवरेज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवरेज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी जहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो आप यहाँ पर इनमें से किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड चॉइस किसको देनी है, उसके बाद में थर्ड चॉइस किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 29 पॉइंट है कि आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर दोबारा से इसका आंसर करके आप इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर क्या आपके पास डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो कि आपको अवार्ड किया गया हो राष्ट्रीय रक्षा
खालसा यूनिवर्सिटी यानी कि RRU द्वारा? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आएगा आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन वाला पेज। अभी जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप है गाइज, ये आप ना तो कंप्यूटर से कर सकते हैं, ना ही आपका जो लैपटॉप है आप उससे कर सकते हैं। ये आपको करना है सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से, जिसमें कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है और माई एसएससी ऐप को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है और सबसे पहले आपको आधार फेस RD ये सर्च करना है। और ये सर्च करने के बाद में आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बस इंस्टॉल करके छोड़ देना है। उसके बाद में फिर से आपको प्ले स्टोर में माई एसएससी ये ऐप सर्च करना है और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप अगर पहले से इस फॉर्म को फिल कर रहे थे और आपका फॉर्म कंटिन्यू है, तो आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर जा करके इस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, जहां इस पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। मैं आपको यहाँ पर इसी मैनुअल से दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। आप डैशबोर्ड पर जाकर के माई एप्लीकेशन सेक्शन पर जाकर के इसको कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको फिर भी कोई इशू आए तो मैं आपको बता दूं कि अभी जब रिसेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वो वीडियो है, इस वीडियो को आपको एक बार वॉच करना है। इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे आपको इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है अपने मोबाइल से, और कैसे आपको अगर सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आए तो उसको रिसाइज करना है, यानी कि अगर साइज कम रहता है तो रह जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, ज़्यादा हो जाता है तो आपको कम कैसे करना है, अगर ब्लर हो जाए तो ब्लर वाली प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है। तो उसको लेकर के ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई भी इशू आ रहा हो। और ये जो वीडियो है ये वाली, ये आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, उसको जब आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको न मिले तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और तो जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए, उसके बाद में आप ये जो लाइव फोटो है वो आप मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं अपने ऐप का इस्तेमाल करते हुए, या फिर वेबसाइट के ऊपर आकर के कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो पहले आप फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके अपना फोटो लाइव कैप्चर करेंगे और इस तरह से आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर सेव कर देना। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से ओपन करना है, आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक करते हुए आएंगे और अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई जानकारी गलत लगे तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ आकर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगर आप SC ST है तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट तुरंत हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे और फीस जमा करने के बाद अगर आपकी फीस सक्सेसफुल रही तुरंत तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एंड हेड कांस्टेबल AWO TPO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।